परमेश्वर जिसने हमारे रोगों और दुखों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मरा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यशायाह 53:4। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को क्रूस की मृत्यु सहने के लिए दे दिया, ताकि हमारे बोझ और यातनाएं ले ली जाए और हम एक आशीषित और उन्नत जीवन जी सके। बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि यीशु कितने दुखों से होकर गुजरा। पहले उन्होंने उसे कम से कम 40 बार पीठ पर कोड़े मारे और उसके शरीर को बहुत प्रताड़ित किया। फिर उन्होंने एक कांटों का ताज उसके सिर पर रखा और जिस में से खून निकलना शुरू हो गया। अंत में उसके हाथों और पांवों को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। इससे कितना दुख और दर्द था। यह सारी भयानक सताहट उसने अपने ऊपर ले ली ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4:9। इससे हमको एक आशीष मिलती है। इन सब बातों में हम उसके द्वारा विजयी भी बढ़कर हो जाते हैं जो हमसे प्रेम करता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यीशु हमें एक विजयी जीवन देने के लिए क्रूस पर मर गया। चाहे कुछ भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा क्रूस की ओर देखना चाहिए। विजय हमारी ही होगी। एक बार एक परिवार था जिसमें प्रेम स्नेह नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके कारण परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। हमेशा इस बात का खतरा मंडराता रहता था कि कहीं कोई किसी की हत्या ही ना कर दे। पर उस झगड़ालू परिवार में एक लड़की थी जो ऊपर दिए हुए इस वचन को पढ़ती थी कि संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करती रहे। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, इस वायदे के वचन के अनुसार सिर्फ तू ही है जो इस परिवार के अंदर के सारे झगड़े, नफरत और कड़वाहट को निकाल सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस परिवार की हर एक बात को बदल देगा और अपनी अद्भुत शांति हमारे बीच में देगा। वह इस प्रकार की प्रार्थना दिन में कई बार करती थी। एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने परिवार में एक एक करके सबके जीवन को छुआ। उसने उनके पत्थर दिल को निकाल कर उन्हें मांस का दिल दिया। उसने सबको अपना पवित्र आत्मा से भी भर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के दुखों को अपने ऊपर ले लिया और सह लिया। इसलिए अद्भुत शांति और आनंद उस परिवार में लौट आया। वह हमेशा हमारी मुश्किलों और परेशानियों को लेने के लिए तैयार रहता है और इसके बदले वह अपनी अद्भुत शांति और खुशी देता है। इस वायदे पर आज ही भरोसा कीजिए और उसकी आशीष प्राप्त कीजिए। कुलुस्सियों 1:20। हमें भी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर भरोसा करके उसके रास्तों पर चलना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जो भी वस्तु प्राप्त होती है, उत्तम से उत्तम वस्तु हमें प्राप्त होती है। महान सामर्थ्य पिता, हमें तमाम बोझ किस दुनिया से हमें हटाइए पिता। हमें जो जीवन एक खुशहाल करिए पिता। हम लोग एक अच्छा रास्ते में जा पाए पिता, और हमें तमाम कष्ट की चीज़ों से हमसे दूर कर दीजिए। शैतान की कोई बुरे युक्तियों से पिता हमें बचा के रखिएगा। महान सामर्थ्य पिता, हमें बढ़ाइए, हमें उन्नति दीजिए पिता। महान सामर्थ्य पिता, हम विनती करते हैं पिता, हमारे अंदर पिता बुद्धि की कमी है पिता, पर आशीष दीजिए ताकि हमें बुद्धि प्राप्त हो पिता। हम लोग एक नेकी के रास्ते में काम करने पाए पिता, और होने दीजिए पिता हम लोग अपना जीवन पिता एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए पिता। मेरे प्रिय छुड़ाने वाले क्रूस पर तूने कितने अधिक घाव से है और मारा कूटा गया। तूने मेरे सारे दुखों को अपने शरीर पर सह लिया पिता। इस आशीर्वाद बलिदान के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज और हमेशा के लिए तू मुझे अपनी अद्भुत शांति से भर दे और आशीष दे। हे स्वर्गीय पिता, आप हमें बढ़ाइए, आशीष दीजिए और अपने अद्भुत नाम के द्वारा पिता हमें अनुग्रहित करिए। छोटी सी प्रार्थना